हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। तो चलिए बेटा आगे बात करते हैं टेंजेंट एंड नॉर्मल्स पर। तो क्वेश्चन लिख दिया है, एट व्हाट पॉइंट टेंजेंट टू द कर्व y इज इक्वल टू cos ऑफ x प्लस वाई इज पैरेलल टू x प्लस 2y इज इक्वल टू 0 एंड व्हेन x इज लाइंग बिटवीन माइनस 2 पाई एंड 2 पाई क्लोज्ड। तो बेटा कर्व हमको ये गिवन है, इस कर्व के लिए बात हो रही है टेंजेंट को लेकर। ठीक है, अब अगर बेटा टेंजेंट को लेकर बात हो रही है तो सबसे पहले मैं डिफ्रेंशिएट कर दूं इसको, क्योंकि मुझे dy बाई डी एक्स देखना होगा। dy बाई डी एक्स देखते हैं हम स्लोप के लिए, तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू कॉस के लिए डिफ्रेंशिएशन इज माइनस साइन। ठीक है, और अब आर्ग्यूमेंट का भी कर दो, चेन रूल लगेगा, 1 प्लस dy बाई डी एक्स। राइट, अच्छा क्या कह रहे हैं, जो स्लोप होगा टेंजेंट का वो इस लाइन के पैरेलल है ना, इस लाइन के पैरेलल है। तो क्या मुझे लाइन अगर गिवन है तो स्लोप निकालना आता है? यस, लाइन का स्लोप होता है बेटा माइनस टाइम्स कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ वाई। तो अगर मैं इसके स्लोप की बात करूं तो वो मेरे को दिख रहा है माइनस टाइम्स कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ वाई, मतलब माइनस 1/2। और ये माइनस 1/2 किसके बराबर है? स्लोप ऑफ द कर्व। और स्लोप ऑफ द कर्व, सॉरी, स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व। एंड स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व किससे रिप्रेजेंट करता हूं मैं? dy बाई डी एक्स से। तो माइनस हाफ किसके बराबर आ गया बेटा? dy बाई डी एक्स के। तो क्या मैं माइनस साइन ऑफ x प्लस वाई इंटू 1 प्लस dy बाई डी एक्स की जगह माइनस हाफ रख दूं? अगर बेटा माइनस हाफ रखता हूं मैं तो ये ब्रैकेट में दिखेगा 1 माइनस हाफ, और ये dy बाई डी एक्स ही है, तो dy बाई डी एक्स किससे इक्वेट करेंगे हम? माइनस हाफ। बात तुम्हें समझ आ गई है ना? तो बेटा जी 1/1 माइनस 1/2, 1/2, 1/2 माइनस, माइनस से माइनस कैंसिल, और ये पूरा बेटा इससे कैंसिल हो गया। तो कहने का मतलब है कि साइन एक्स प्लस वाई बेटा जी 1 आ गया। साइन एक्स प्लस वाई 1 आ गया, तो बेटा कॉस एक्स प्लस वाई क्या आ गया? 0। अगर बेटा cos x प्लस वाई 0 आ गया, इसको मैं यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करता हूँ, तो यहाँ से मेरे को y क्या दिखेगा? 0। ठीक है, तो तो बेटा y तो ऑलवेज 0 आने वाला है अगर टेंजेंट इस लाइन के पैरेलल होता है। ठीक है, अब मुझे x पर और बात करनी है, क्योंकि मुझे पॉइंट चाहिए। तो y इज इक्वल टू 0 आ गया, तो अगर बेटा y 0 आ गया तो मैं यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दूं y की जगह 0, तो ये मेरे को क्या देगा? साइन x इज इक्वल टू 1। बेटा साइन x इज इक्वल टू 1 अगर है, देन x कैन बी π/2। ठीक है, देखो अगर तुम्हें ड्रॉ करना है कि साइन x कहाँ कहाँ 1 होता है, इस इंटरवल के लिए अगर x माइनस 2 पाई से 2 पाई देखें, देखें, ठीक है बेटा, ये माइनस 2 पाई है और ये 2 पाई। तो एक तो 1 यहीं दिख रहा है मेरे को π/2 पे। ठीक है, और कहाँ 1 दिख रहा है? और तो सर मेरे को यहाँ 1 दिख रहा है ना? ये एंगल माइनस का 3 π/2 है बच्चे, और मुझे कहीं 1 नहीं दिख रहा इस इंटरवल में माइनस 2 पाई से 2 पाई के बीच में। तो x इज इक्वल टू π/2 और माइनस का 3 π/2। तो क्योंकि इंटरवल में रेस्ट्रिक्शन है, उसके हिसाब से जो पॉइंट्स मेरे को दिख रहे हैं वो पॉइंट क्या क्या दिख रहे हैं? एक तो π/2 कॉमा 0 एंड दूसरा माइनस 3 π/2 कॉमा 0। चलिए बेटा, तो ये दो पॉइंट्स मिल गए हमको, आगे चलते हैं। चलिए बेटा, तो क्वेश्चन लिख दिया है,
फाइंड स्लोप ऑफ टेंजेंट टू द कर्व x स्क्वायर प्लस 3y प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू 5 एट 1,1। सिंपल क्वेश्चन है, जस्ट डिफरेंशिएट करेंगे और x और y की वैल्यूज पुट कर देंगे। ठीक है, करें इस काम को शुरू। तो डिफरेंशिएट करने के लिए मैंने कर्व को डिफरेंशिएट किया, दैट इज 2x प्लस 3 dy बाई डी एक्स प्लस 2y dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। ओके, तो बेटा यहाँ से dy बाई डी एक्स को कॉमन लिया तो रह गया क्या मेरे पास 3 प्लस 2y और ये माइनस का 2x, राइट हैंड साइड में इसको ट्रांसपोज कर दिया। ठीक है बेटा, dy बाई डी एक्स मेरे को दिख रहा है अब माइनस का 2x अपॉन 3 प्लस 2y। अब मुझे जो स्लोप देखना है वो 1,1 पर देखना है, तो मैं x की जगह 1 रखूंगा और y की जगह भी 1 ही रखूंगा। ठीक है, तो दिस इज माइनस 2 अपॉन 3 प्लस 2, दैट इज माइनस 2 अपॉन 5। ओके, चलिए आगे चलते हैं। चलिए बेटा, तो क्वेश्चन इज slope of tangent to y is equal to x plus 1 into x minus 3 where it crosses x axis। x axis को क्रॉस कर रहा है, मुझे पॉइंट कहां से मिलेगा, ये देगा। क्या बोल रहा है कि इस कर्व जहां x axis को क्रॉस कर रहा है उस पॉइंट पर स्लोप ऑफ टेंजेंट की बात करिए आप। ठीक, तो सबसे पहले मैं पॉइंट फाइंड करूंगा, फाइंडिंग पॉइंट ऑफ टेंजेंसी। सर ये तो मैंने नई वर्ड सुना है, पॉइंट ऑफ टेंजेंसी। बेटा उस पॉइंट को पॉइंट ऑफ टेंजेंसी बोलते हैं जहां पर टेंजेंट बनता है कर्व के लिए। ठीक है, मींस जहां पर वो लाइन कर्व को टच करती है। ओके, उस पॉइंट को पॉइंट ऑफ टेंजेंसी बोलते हैं। फिलहाल इतनी बात अगर तुम्हें समझ आ गई है, सो पुट y इज इक्वल टू 0 इन y इज इक्वल टू x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 3। क्यों, फिर से रिपीट कर देता हूं, क्यों y को 0 पुट कर रहे हैं, क्योंकि कर्व x एक्सिस को क्रॉस कर रहा है। चलिए इस काम को कर किया मैंने, तो बेटा मेरे को दिख रहा है x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 3 इज इक्वल टू 0 इंप्लाइज x इज इक्वल टू -1,3। ऐसा तो दो पॉइंट पर हो रहा है, जब x -3 है और जब x -1 है और जब x 3 है। चलिए, सो नाउ dy बाई डी एक्स क्या मिल रहा है मुझे, यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगेगा। सो x प्लस 1 x माइनस 3 का डिफरेंशिएशन 1 हो गया, प्लस x प्लस 1 का डिफरेंशिएशन 1 हो गया x माइनस 3, राइट। सो दिस इज 2x प्लस 1 माइनस 3, दैट इज माइनस 2। तो बेटा dy बाई डी एक्स हमने निकाला -1,0 पर, तो वो कितना आ गया 2 इंटू -1 -2, तभी कितना आ गया -4। एंड हमने dy बाई डी एक्स निकाला 3,0 पर, तो कितना आ गया 2 इंटू 3 -2, तभी आ गया बेटा 4। ओके, चलिए अब आगे बात करते हैं। चलिए बेटा, क्वेश्चन इज स्लोप ऑफ टेंजेंट टू एक्स वाई प्लस ए एक्स माइनस बी वाई इक्वल टू 0 एट 1,1 इज 0 देन a, b। स्लोप तो बेटा 0 है, ठीक है, और पॉइंट गिवन है 1,1, पॉइंट गिवन है 1,1 और स्लोप है 0, ए और बी बता दीजिए। सबसे पहले बेटा अगर तुम्हें पॉइंट गिवन है तो सबसे पहले इस कर्व को ही पिला दीजिए, मींस कर्व के अंदर रखिए, कर्व सेटिस्फाई करेगा इस पॉइंट को। as 1,1 is lying on xy plus ax minus by is equal to 0 implies 1 into 1 plus a into 1 minus b into 1 is equal to 0। बेटा क्या आ गया, a minus b plus 1 is equal to 0। ओके, एंड ऑल्सो अब अगर बात करें dy by dx at 1,1 is also 0। ठीक है, सो नाउ dy by dx आएगा क्या, डिफरेंशिएट कर दें तो 1 इंटू वाई प्लस एक्स dy by dx प्लस a माइनस b dy by dx, ये आ जाएगा। ठीक है,
तो हम डी वाई बाई डी एक्स अगर जीरो रखते हैं, अगर डी वाई बाई, अच्छा अगर डी वाई बाई डी एक्स एट 1,1 is 1 plus 1 into dy by dx at 1,1, okay, plus a minus b into dy by dx at 1,1, ठीक है बेटा। अरे यार जहाँ जहाँ डी वाई बाई डी एक्स वहाँ मैंने 1,1 रख दिया, मतलब कहने का ये है कि मैं इसको जीरो लिखूंगा, 1 प्लस इसको बेटा मैं जीरो लिखने वाला हूँ, ठीक है, प्लस ए माइनस जीरो, मीन्स बच्चे ए तो जीरो आ गया बेटा, ए जीरो आ गया तो इसको इधर पटक दो, तो यहाँ से हमको क्या मिल जाएगा, माइनस बी प्लस वन इज इक्वल टू जीरो, मतलब बी इज इक्वल टू वन, राइट। चलिए, तो ए और बी पर बात हो गई है, मतलब अगर ऑर्डर्ड पेयर तुमको दिखाना है ए कॉमा बी, तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग ऑर्डर्ड पेयर 0,1 देंगे, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। चलिए बेटा, तो क्वेश्चन इज if curve x is equal to a times theta plus sin theta and y is equal to a times 1 plus cos theta and theta is changing at constant rate k, then rate of change of slope at theta is equal to pi by 3, ठीक है बेटा। बात यहाँ पे रेट ऑफ चेंज की आ गई है, बट सर आपने तो बोला था रेट ऑफ चेंज बाद में पढ़ेंगे। थोड़ा सा रेट ऑफ, अगर थोड़ा आइडिया अगर हम रेट ऑफ चेंज का लेना चाहें तो अभी भी ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर बहुत बड़ी कोई बात होने नहीं वाली है रेट ऑफ चेंज में, ठीक है। थोड़ा बहुत तो फिजिक्स में भी पढ़ते आए हैं रेट ऑफ चेंज को लेकर। चलिए, तो बात हम फिजिक्स की ना करके मैथ की कर लेते हैं। लेट स्लोप वी स्मॉल है, ठीक है। अगर तुमसे ये तुमने एज्यूम किया है स्लोप स्मॉल एम है, तो आपसे पता है वो क्या पूछ रहा है, डी एम बाई डी टी पूछ रहा है, बस ये मान के चलो। मतलब आपके पास जब m आ जाए तब आप उसको डिफ्रेंशिएट कर देना विद रिस्पेक्ट टू टाइम, राइट, विद रिस्पेक्ट टू t, तो आपको रिक्वायर्ड जो भी उसने पूछा है वो मिल जाएगा। नाउ बात बेटा m को फाइंड करने की हो रही है, मतलब स्लोप को फाइंड करने की हो रही है, तो बात यहाँ पर पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स के लिए होगी, तो मैं डी वाई बाई डी एक्स ही देखूंगा, बट डी वाई बाई डी एक्स के लिए मुझे डी एक्स बाई डी थीटा और डी वाई बाई डी थीटा देखना होगा। तो पहले मैं डी एक्स बाई डी थीटा देख लेता हूँ, तो डी एक्स बाई डी थीटा इज व्हाट, ए टाइम्स 1 प्लस कॉस थीटा, ठीक है, एंड डी वाई बाई डी थीटा देख लेता हूँ, तो ये मिलेगा मेरे को 8 टाइम्स माइनस साइन थीटा, ठीक। तो बेटा जी यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स मेरे को क्या दिखेगा, डी वाई बाई डी थीटा अपॉन डी एक्स बाई डी थीटा, राइट। तो बेटा जी डी वाई बाई डी एक्स क्या दिख रहा है, माइनस का ए साइन थीटा अपॉन ए टाइम्स 1 प्लस कॉस थीटा, ए से ए कैंसिल हो गया, ठीक है। तो बेटा मैं साइन थीटा कॉस थीटा को हाफ एंगल फार्मूले में चेंज कर लूँ, तो ये दिखेगा माइनस का 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2 अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा को लिखता हूँ 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 से 2 कैंसिल, कॉस से ये कॉस चला गया, ठीक है। तो मेरे को अब यहाँ पर डी वाई बाई डी एक्स क्या नजर आ रहा है, डी वाई बाई डी एक्स इज माइनस का साइन अपॉन कॉस, दैट इज माइनस का टेन थीटा बाई 2, इट मीन्स आपको मिल गया बेटा स्लोप, दैट इज m मिल गया माइनस टेन थीटा बाई 2, ओके, माइनस टेन थीटा बाई 2। तो अगर मैं इसको विद रिस्पेक्ट टू t डिफ्रेंशिएट कर दूं तो मेरे को मिल जाएगा माइनस टेन थीटा बाई 2 का डिफ्रेंशिएशन इज सेक स्क्वायर थीटा बाई 2, ओके, एंड थीटा बाई 2 का डिफ्रेंशिएशन भी होगा विद रिस्पेक्ट टू t विच इज 1/2 d थीटा बाई dt, ओके। तो बेटा ये बन गया dm बाई
डी टी इज इक्वल टू, देखिए बेटा यहाँ पे ना डी थीटा बाई डी टी आपको शायद गिवन है क्या, क्योंकि बोल रहे हैं ना थीटा इज चेंजिंग एट कांस्टेंट रेट के, तो डी थीटा बाई डी टी तो मेरे को गिवन है, ये तो बेटा क्या है के है, ठीक है। इट मीन्स डी एम बाई डी टी मेरे को दिख रहा है -1/2, इस डी थीटा बाई डी टी को रख देता हूँ के, क्या आ गया बेटा सेक स्क्वायर थीटा बाई, और बेटा तुमको तो थीटा भी दे दिया उसने कि जिस थीटा पर तुम्हें बात करनी है, थीटा π/3 है, तो यहाँ पर मैं थीटा के प्लेस पर रख देता हूँ π/3, तो ये दिखेगा मेरे को सेक स्क्वायर π/6, राइट बच्चे। बेटा सेक π/6 क्या होता है, सेक π/6 होता है 2/√3, तो 2/√3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4/3, ठीक है। तो 2 2 ज़ा 4, तो बेटा कितना आ गया माइनस का 2k/3, ये आ गया dm/dt जो कि मेरे को रिक्वायर्ड है। ओके चलिए आगे बात करते हैं। चलिए बेटा तो क्वेश्चन में दो पार्ट कर दिए मैंने। फर्स्ट वन इज फाइंड एंगल ऑफ नॉर्मल विद एक्स एक्सिस इफ x इज इक्वल टू a टाइम्स cos थीटा प्लस थीटा साइन थीटा एंड y इज इक्वल टू a टाइम्स साइन थीटा माइनस थीटा cos थीटा, ठीक है। चलिए तो क्या कह रहे हैं नॉर्मल विद एक्स एक्सिस, याद दिलाऊं तुमको, जैसे बेटा सपोज करो ये एक कर्व है y इज इक्वल टू एफ एक्स और हमने इस पर टेंजेंट ड्रॉ किया, ठीक है। तो ये टेंजेंट अगर आज ये एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ थीटा एंगल बना रहा है, तो मैं dy बाई डी एक्स को क्या बोलता हूँ टेन थीटा, मतलब कहने का ये है कि स्लोप ऑफ टेंजेंट इज टेन थीटा और स्लोप ऑफ लाइन इज टेन थीटा if theta is inclination of that line with positive direction of x axis। बात समझ आ रही है। तो कल को नॉर्मल बन गया, ठीक है, इस टेंजेंट पे ये मैंने नॉर्मल देखा, अब ये कोई एंगल पाई बना रहा है, ठीक है। तो मैं कह सकता हूं कि इसका जो स्लोप है वो 10 π होगा। वो अलग बात है कि वो इस टेंजेंट के रेस्पेक्ट में क्या है स्लोप, ठीक है, टेंजेंट के रेस्पेक्ट में तो माइनस कॉट थीटा दिखेगा, बट फिलहाल अगर ये एंगल फाई है तो स्लोप इसका 10 π होगा। बात समझ आ रही है। इसका मतलब कहने का ये है कि अगर बात एंगल ऑफ नॉर्मल की आ रही है विद एक्स एक्सिस के साथ, इसका मतलब हमको स्लोप देखना होगा नॉर्मल का। जैसे हमने स्लोप देख लिया हम बता सकते हैं, इतना आइडिया होना चाहिए। अगर इतना आइडिया है देन क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, क्वेश्चन में कुछ नहीं है, जस्ट आपको स्लोप ही देखना है। तो बेटा मैं शुरू कर रहा हूँ, तो मैं स्लोप ऑफ नॉर्मल जो है वो डायरेक्ट नहीं देख सकता, उसके लिए मुझे पहले स्लोप ऑफ टेंजेंट से जाना होगा। तो मैं dx बाई डी थीटा देख रहा हूँ पहले, तो dx बाई डी थीटा इज a टाइम्स माइनस साइन थीटा प्लस साइन थीटा प्लस थीटा कॉस थीटा, बेटा ये कैंसिल आउट हो गया है ना, तो क्या मिल गया हमको a थीटा कॉस थीटा, ये dx बाई डी थीटा एंड dy बाई डी थीटा क्या है, दिस इज a टाइम्स कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा माइनस थीटा और माइनस का साइन थीटा तो प्लस का थीटा साइन थीटा होगा, राइट। तो ये दिख रहा है तुम्हें a थीटा साइन थीटा, राइट। तो बच्चे dy बाई dx इज dy बाई डी थीटा अपॉन dx बाई डी थीटा, राइट। तो dy बाई dx क्या दिख रहा है बच्चे, dy बाई डी थीटा को रख देता हूँ a थीटा साइन थीटा और dx बाई डी थीटा को रख देता हूँ a थीटा कॉस थीटा। तो बेटा टेन थीटा दिख रहा है dy बाई dx, तो dy बाई dx इज टेन थीटा
मतलब स्लोप ऑफ नॉर्मल इज माइनस का कॉट थीटा। ठीक है, ओके। बट ये ध्यान रखना, ये मत बोल देना कि जो स्लोप ऑफ नॉर्मल, अगर स्लोप ऑफ नॉर्मल बेटा माइनस कॉट थीटा दिख रहा है तो हम ये नहीं बोल सकते थीटा इसका एंगल है। क्यों? क्योंकि स्लोप ऑफ नॉर्मल टेन टाइप में दिखना चाहिए, टेन थीटा टाइप दिखना चाहिए। ठीक है, तो इसको टेन में कन्वर्ट करना होगा, तो अगर इसको टेन में कन्वर्ट करना चाहूँ तो मैं लिख सकता हूँ इसको टेन पाई बाई टू प्लस थीटा। बस बस बस, ये आ गया बेटा एंगल। ठीक है, तो एंगल ऑफ नॉर्मल विद एक्स एक्सिस इज पाई बाई टू प्लस थीटा। ठीक है बेटा, पाई बाई टू प्लस थीटा। चलिए नेक्स्ट पार्ट पे बात करते हैं बेटा। तो देखिए बेटा, नेक्स्ट पार्ट की अगर बात करें तो कह रहे हैं फाइंड इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। तो बेटा स्लोप तो मुझे पता लग गया था नॉर्मल का, स्लोप ऑफ नॉर्मल इज व्हाट, माइनस का कॉट थीटा। तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकालना कितनी बड़ी बात होगी, कोई बड़ी बात नहीं है। y माइनस वाई वन इज बच्चे ये, तो इसको रख देते हैं, तो यहाँ लिख लेते हैं यार y माइनस वाई वन बच्चे ये, तो a टाइम्स साइन थीटा माइनस थीटा कॉस थीटा इज इक्वल टू स्लोप टाइम्स दैट इज माइनस का कॉट थीटा इंटू एक्स माइनस एक्स वन, दैट इज एक्स माइनस a टाइम्स cos थीटा प्लस थीटा साइन थीटा। ओके, तो अगर मैं इसको लिखता हूँ कुछ इस तरीके से, माइनस कॉस बाय साइन एक्स माइनस ए टाइम्स कॉस प्लस थीटा साइन। ओके, क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये दिखेगा वाई साइन थीटा माइनस का ए साइन स्क्वायर थीटा प्लस का ए थीटा साइन थीटा कॉस थीटा इज इक्वल टू माइनस का एक्स कॉस थीटा प्लस का ए कॉस स्क्वायर थीटा प्लस का ए थीटा साइन थीटा कॉस थीटा। राइट, देखिए बेटा, ए थीटा साइन थीटा कॉस थीटा, ए थीटा साइन थीटा कॉस थीटा कैंसिल आउट। ठीक है, अगर मैं ये माइनस का एक्स कॉस थीटा वाई साइन थीटा की साइड ले जाऊं तो दिखेगा एक्स कॉस थीटा प्लस वाई साइन थीटा। राइट, और इसको मैं ट्रांसपोज कर दूं उस साइड ए साइन स्क्वायर थीटा को, तो ये दिखेगा ए साइन स्क्वायर थीटा प्लस इधर है ए कॉस स्क्वायर थीटा। बेटा ये कॉमन आ जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 हो जाएगा। मीन्स आपको इक्वेशन ऑफ नॉर्मल दिख रही है एक्स कॉस थीटा प्लस वाई साइन थीटा इज इक्वल टू ए। बेटा दिस इज एन इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। राइट, अच्छा और क्या पूछ रहा है वो, एंड इट्स डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन। एंड इट्स डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन हमें याद करना होगा, रिकॉल करना होगा कि भैया अगर बात हो रही है किसी लाइन की, ठीक है, और उस लाइन का डिस्टेंस ओरिजिन से देखा जा रहा है या किसी पॉइंट से देखा जा रहा है, तो मैं उसको निकालना जानता हूँ ना। वो फॉर्मूला लगता है बेटा, है ना, याद करा दूँ तुमको, चलो कोई नहीं, याद करा देता हूँ। अगर ये x1 y1 पॉइंट है और ये लाइन है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, तो ये जो डिस्टेंस डी आता है निकल के आता है मॉड ऑफ ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी अपॉन रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो क्योंकि यहाँ पर जो पॉइंट है वो 0,0 है, मतलब x1 0 y1 0। ठीक है, तो जो कुछ तुम्हें डिस्टेंस दिखेगा वो कुछ इस तरीके से दिखेगा, मॉड ऑफ 0 प्लस 0 माइनस ए अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर। मतलब बेटा
रूट ओवर कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर दैट इज cos स्क्वायर थीटा प्लस कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर दैट इज sin स्क्वायर थीटा। तो ये तो बेटा 1 हो गया। तो डी क्या मिल रहा है तुम्हें? ए। डी इज ए इफ ए इज पॉजिटिव। यहाँ पे ये भी लिख देते हैं ए पॉजिटिव। अभी मैंने मोड हटा दिया, ठीक है। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर अब बात करते हैं। चलिए बेटा, तो क्वेश्चन लिख दिया है एंगल एट विच y इज इक्वल टू के ई टू द पावर के एक्स इंटरसेक्ट्स वाई एक्सिस। ठीक, ये y एक्सिस को किस एंगल पे इंटरसेक्ट करेगा गिवन कर। तो बेटा मैं तुमको बता दूं कि ये कहना चाह रहे हैं कि ये जो कर्व है y इज इक्वल टू के ई टू द पावर के एक्स, ये y एक्सिस को किस एंगल पे इंटरसेक्ट करेगा, मुझे ये बताना। ठीक है, उसके लिए जानना जरूरी है कि बिटवीन टू कर्व्स ऐसे एंगल डिफाइन नहीं होता। एंगल डिफाइन कैसे होता है कि जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है उस पर जो टैंजेंट है, ठीक है, गिवन कर्व को लेकर उनके बीच में क्या एंगल है। जैसे यहाँ पर एक तो नॉर्मल एक लाइन है, एक कर्व है y इज इक्वल टू के ई टू द पावर के एक्स, और जो लाइन है वो है y एक्सिस। तो अगर मान लो कल को दो डिफरेंट कर्व हैं अदर देन लाइन, तो उनके बीच में एंगल कैसे डिफाइन होगा? उनके बीच में एंगल डिफाइन होगा कि उस कॉमन पॉइंट पर, मतलब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पर अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करते हैं और बोथ कर्व्स, उनके बीच का जो एंगल होगा, मीन्स उनके बीच में जो एंगल होगा वो एंगल ऑफ इंटरसेक्शन होगा। ठीक है, तो फिलहाल यहाँ पर बात कर रहे हैं इस कर्व को लेकर। ठीक है, तो मैं क्या बताऊंगा, ये जो टेंजेंट है इसके बीच में और वाई एक्सिस के बीच में एंगल, राइट, ये मुझे बताना है। ठीक है, चलिए तो उससे पहले ना बेटा मुझे ये पॉइंट फाइंड करना होगा। तो ये पॉइंट तो मैं बता सकता हूँ कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ y is equal to k to the power kx and y axis that is x is equal to 0। तो बेटा x is equal to 0 अगर हम यहाँ रखते हैं इसके अंदर, तो y क्या दिखेगा? k to the power 0, मतलब y is equal to k। ठीक है, तो ये पॉइंट आ गया बेटा क्या? 0, k। ठीक, अब ये तो पॉइंट आ गया। करना क्या चाह रहे हैं सर आप, थोड़ा आइडिया दे दीजिए। देखो, मैं ये एंगल मुझे अगर बताना है तो मुझे ना बेटा ये वाला एंगल जरूर फाइंड करना होगा। जब तक ये एंगल नहीं पता लगेगा तब तक मैं इस एंगल को नहीं बता सकता, क्योंकि ये एंगल तो मुझे पता है 90 डिग्री ऑलरेडी, राइट। इतनी बात समझ आ रही है? तो ये एंगल कैसे फाइंड करूंगा मैं? ये तो टेंजेंट का एंगल है विद पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ बाय एक्सिस। ठीक है, तो ये तो मैं निकाल सकता हूँ स्लोप ऑफ टेंजेंट देखकर। हाँ सर, अब थोड़ा थोड़ा समझ आ रहा है। तो देयरफॉर इसको मैं डिफ्रेंशिएट कर दूं, डी वाई बाई डी एक्स क्या दिखेगा? के इंटू ई टू द पावर के एक्स, और फिर के एक्स का के हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया। अब अगर मैं डी वाई बाई डी एक्स देखूँ कहाँ पर? पॉइंट पर 0, के पर, तो बेटा मेरे को क्या दिख रहा है? के स्क्वायर ई टू द पावर 0, मतलब के स्क्वायर। ठीक है बेटा, ये है के स्क्वायर। तो अगर मैं इसको थीटा बोल रहा हूँ और इसको पाई बोल रहा हूँ, तो बेटा जी टेन थीटा मेरे को के स्क्वायर दिख रहा है, मतलब थीटा मेरे को टेन इनवर्स के स्क्वायर दिख रहा है, ऐसा कह सकते हैं। ओके, नाउ फ्रॉम फिगर के हिसाब से बात कर लें थोड़ी सी। थीटा प्लस फाइव प्लस पाई बाई टू कितना होना चाहिए? पाई होना चाहिए। मतलब थीटा थीटा तो मैंने निकाल दिया टेन इनवर्स के स्क्वायर, तो दिस इज टेन इनवर्स के स्क्वायर प्लस फाइव। फाइव की तो मुझे रिक्वायरमेंट है, और ये उधर जाएगा तो क्या बन जाएगा बेटा? पाई बाई टू, तो दिस इज पाई बाई टू। तो फाइव आ गया बेटा पाई बाई टू माइनस टेन इनवर्स
के स्क्वायर, और पाई बाई 2 माइनस tan इनवर्स के स्क्वायर तो क्या होता है कॉट इनवर्स के स्क्वायर, कॉट इनवर्स के स्क्वायर लो, ये है हमारा रिक्वायर्ड है। चलिए चलिए बेटा, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक की बाय बाय।